नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। हिस्ट्री के जो अपने टॉपिक चल रहे थे अपन उसी सीरीज में आगे आज प्रमुख घटनाएं लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें अपन कोशिश करेंगे मैक्सिमम घटनाओं के बारे में जानकारी लेने की। ठीक है, तो पहले वीडियो में 8 से 10 घटनाएँ कम से कम अपन लेंगे, 10 से 12 घटनाएँ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध का कार्य समय याद रखना है आपको, कितने समय तक चला है। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918, यानी 1914 से 1918 तक चला है। इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का राजकुमार क्या था, दूसरी जगह घूमने गया था, आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या सैराजेवो में हो गई थी। ठीक है, यानी सैराजेवो कहाँ है? सर्बिया में है। तब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इनके जो समर्थक देश थे वो इनके साथ धीरे धीरे शामिल हुए, इनके साथ शामिल हो गए। तो और यह किस युद्ध में बदल गया? ये विश्व युद्ध में बदल गया। ठीक है, तो आपको एक तो डेट याद रखना है, सन याद रखना है कि 1914 से 1918 तक चला। और मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? 1919 में। ठीक है, तब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद अंग्रेजों से अपने उम्मीद थी भारतीयों का कुछ भारतीयों के लिए अच्छी घोषणाएं करेंगे, लेकिन उसके विरुद्ध उन्होंने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट का क्या नाम रखा गया? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया, क्योंकि इसके तहत भारतीयों को बिना किसी कारण के पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट का पास हुआ 1919, आप ध्यान रखेंगे। जलियांवाला कांड देखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसके मुख्य बिंदु क्या थे? पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में रॉलेट एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। इनके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में है, जो कि शाम 5 बजे भाषण के दौरान अंग्रेज जनरल डायर ने गोली चलाने की आज्ञा दे दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, इस समय जी याद रखना है आपको, जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। और इस जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। बारडोली सत्याग्रह आएगा नेक्स्ट, जून 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पटेल ने लगान कर का जमकर विरोध किया था। 30% तक कर लगा दिया था अंग्रेजों ने फसल के ऊपर, तो इन्होंने जमकर विरोध किया था और उनको सफलता भी मिली थी। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दे दी थी? सरदार की उपाधि दे दी थी। ये याद रखना है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के दौरान गुजरात में दी गई। नेक्स्ट देखेंगे बेटा अपन गोलमेज सम्मेलन। तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। ये गोल मेज पर होते थे, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी जो कि लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में। तो इनके बारे में और क्या याद रख सकते हैं आप? इनके समय में ब्रिटिश सम्राट कौन थे? प्रथम के समय में जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। और क्या इंपॉर्टेंस याद रखना है, इसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन। कांग्रेस के प्रतिनिधि, एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे इसमें उपस्थित। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और वायसराय दूसरे वाले के समान ही है, इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और क्या याद रखना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से कब तक चला था बेटा? 2 सितंबर 1945, यानी 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था हिटलर ने। इस युद्ध में करीबन 61 देशों ने भाग लिया था। इस युद्ध में दो प्रमुख गुट थे, एक धुरी शक्तियों के नाम से जाना जाता है, एक को मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। धुरी शक्तियों में कौन था? जर्मनी था, इटली था, जापान था। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? फ्रांस था, ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, सोवियत रूस था, कुछ हद तक चीन भी था इसमें। ठीक है, और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको? 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा अमेरिका में पर्ल हार्बर, एक जगह है, नौसेना अड्डा था उनका, पर हवाई हमले के बाद अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया था 1941 में। और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया। उस परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय।
और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। उस परमाणु बम का नाम क्या था? फैट बम। तो आपको इतना द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कम से कम जानकारी याद होना चाहिए बेटा। अब देखेंगे अपन क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। आपको सन याद रखना है केवल। शिमला समझौता कब हुआ था? 1945 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। ये सब भारतीयों को खुश करने के लिए अंग्रेज कुछ ना कुछ अपना प्लान ला रहे थे, लेकिन कोई भी प्लान इनका सक्सेस नहीं हो रहा था। और आखिरी में क्या याद रखना है? 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत व पाकिस्तान कानूनी तौर पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने थे। ठीक है। और पृथक पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने रखी थी? चौधरी रहमत अली ने रखी थी। तो बेटा अपन ने प्रमुख घटनाएं, जो मेन घटनाएं थी, वो अपन ने आज उसके वीडियो देखे 1947 तक के। ठीक है। इससे पहले अपन कांग्रेस के बारे में या और आंदोलनों के बारे में अपन इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए उसमें इनका जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है। आशा करते हैं बेटा आपको यह सही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।